साइड में रख दीजिए और लैपटॉप उठा के साइड में रखिए, केबल से जुड़ना है और पूरा में रखिए। हाँ, थोड़ा साइड रखिए, केबल को टच कर दीजिए, अच्छा से केबल टच कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, फिर से लगा दीजिए। किसी के पास मिलेंगे तो अपना पेन ड्राइव में हाँ, ये पेन ड्राइव है मेरा पास ही नहीं है। Good morning सभी को, respected teachers, classmates and मेरे juniors. तो जिस टॉपिक पे मैंने सोचा है अपना डिसर्टेशन करने का, उस टॉपिक का नाम है स्टडी ऑन हाउ इंटरनेट एडिक्शन अफेक्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लेवल्स ऑफ अटेंशन इन ट्रेनिंग टीचर्स ऑफ रांची झारखंड। इंटरनेट एडिक्शन बोलना बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन ये तो हम सभी को मानते हैं कि इंटरनेट पर आज हम सभी कोई डिपेंडेंट है, कोई थोड़ा कम, कोई ज़्यादा और कोई बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने इंटरनेट एडिक्शन पर और रिसर्च करने के लिए उसे चूज़ किया है। अब मैंने इंटरनेट एडिक्शन के साथ साथ इसे मेमोरी और अटेंशन के साथ भी कोरिलेट करने का सोचा है। तो जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी 3 टाइप की आती है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म वर्किंग और लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जब हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्चुअली में बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यही हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी जाकर आगे बनता है। अगर हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी सही होगा तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी भी, जैसे हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी की क्वालिटी रहेगी वैसी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की क्वालिटी भी रहेगी या उससे बेहतर रहेगी। यहाँ पर जब मैं बोलती हूँ कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के 2 फंक्शंस होते हैं, एक अटेंशन और रिटेंशन। अटेंशन किसी चीज़ पर ध्यान देना, रिटेंशन उसी चीज़ को अंदर लाना। जब तक हमारा अटेंशन फोकस सही नहीं रहेगा तब तक हम शायद हमारा मेमोरी भी सही नहीं रहेगा और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं स्टडी में यही रिसर्च या इस पर काम करना चाहती हूँ कि हमारे अंदर जिस भी लेवल का इंटरनेट एडिक्शन है, चाहे वो कम है, ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, वो हमारे अंदर या फिर यहाँ पर जिस मैं ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, उनके शॉर्ट टर्म मेमोरी पर या उनके अटेंशन लेवल्स पर कैसे इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर मैंने 4 ऑब्जेक्टिव्स लिया है। सबसे पहले है टू नो द लेवल्स ऑफ सेवेरिटी ऑफ इंटरनेट एडिक्शन इन स्टूडेंट्स। उनमें नॉर्मल लेवल का एडिक्शन है, ज़्यादा है या फिर वो बहुत ज़्यादा है। टू असेस द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेट एडिक्शन एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि वो रिलेट कैसे कर रहा है और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तीसरा, टू असेस द रिलेशनशिप बिटवीन एडिक्शन एंड अटेंशन कंट्रोल लेवल्स, कि वो हमारे अटेंशन को कैसे अफेक्ट कर रहा है। चौथा है टू प्रोवाइड सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग एडिक्शन, मेमोरी एंड अटेंशन, कि हमने सारा स्टडी कर लिया, सारा रिसर्च कर लिया, उसके बाद हम ऐसा क्या तर्क देना चाहते हैं जिससे ये सारी चीज़ें हमारे अंदर या ट्रेनिंग टीचर्स के अंदर इम्प्रूव हो सके। इस पर मैंने 4 हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चंस किया है। इंटरनेट एडिक्शन स्केल विल बी हाई फॉर स्टूडेंट्स। मैंने खुद भी देखा है और जितना मैंने पेपर पढ़ा है, मेरे हिसाब से या जो मैंने सोचा, मैंने सोचा कि इंटरनेट एडिक्शन स्केल हाई रहेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड अटेंशन कंट्रोल स्केल विल बी लो फॉर स्टूडेंट्स। तीसरा और चौथा यही है कि इंटरनेट एडिक्शन शॉर्ट टर्म मेमोरी और अटेंशन स्केल के साथ नेगेटिवली कोरिलेट करेगा। इस पर मैंने कैसा इस पर्टिकुलर डिसर्टेशन के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, क्या मेथड यूज करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर 2 सेट ऑफ क्वेश्चनर स्केल्स और एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का यूज करने का सोचा है और इसे फिर मैं कोरिलेट करना चाहूँगी या तो पियर्सन से या फिर मल्टीपल कोरिलेट
कोरिलेशन कोफिशिएंट से जो मैं टाइप ऑफ डाटा यूज करूँगी वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होगा लाइकेट स्केल पे, और जितना भी मैं डाटा कलेक्ट करती हूँ उसे मैं SPSS सॉफ्टवेयर पर कैलकुलेट करूँगी। सैम्पल मैंने यहाँ पर ट्रेनी टीचर्स को ही एज पार्टिसिपेंट्स लेने का सोचा है, और यहाँ पर भी मैंने 100 स्टूडेंट्स पर ये प्रेजेंटेशन करने का सोचा है। टूल्स यहाँ पर 2 क्वेश्चनर टूल्स जो मैंने बोला था, एक इंटरनेट एडिक्शन के लिए एक स्केल जो कि गुलाटी, खुरी, सुनकार एंड बकलीवाल के द्वारा बनाया गया है, और एक ACS अटेंशन कंट्रोल स्केल। तीसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए मेमोरी ड्रम, अगर वो हमारे साइकोलॉजी लैब में होगा तो मेमोरी ड्रम का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मैं करना चाहूँगी, और अगर वो नहीं रहता है तो एक ऑनलाइन साइट है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करके हम मेमोरी का टेस्ट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक में मैं मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट डिज़ाइन का यूज़ करना चाहूँगी। यहाँ पर जिस साइड को मैंने दिखाया और जो मेमोरी ड्रम है, साथ ही साथ जो दोनों टेस्ट वो मैम ऐड करना भूल गई थी। डिलिमिटेशन में मैंने इस लिमिट स्टडी को सबसे पहले रांची डिस्ट्रिक्ट, रांची झारखंड के ही सारे ट्रेनिंग टीचर्स पर सीमित रखने का सोचा है, और साथ ही साथ मैंने स्टडी ट्रेनिंग टीचर्स पर करना चाहूँगी। मैं बीएड के स्टूडेंट्स पर ये स्टडी करना चाहूँगी। बीएड के स्टूडेंट्स पर अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट एडिक्शन कैसे मेमोरी को On how to आप बता सकते हैं सिंपल लिख दीजिए ना, स्टडी ऑन इंटरनेट एडिक्शन अफेक्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड अटेंशन। लेवल ऑफ अटेंशन भी देने की जरूरत नहीं है, वो तो आपने ऑब्जेक्टिव में दे रखा है लेवल ऑफ अटेंशन। डायरेक्ट आप लिखिए स्टडी ऑन इंटरनेट एडिक्शन अफेक्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड अटेंशन। टीचर ट्रेनिंग भी बहुत लंबा हो रहा है, लगता है कि हम बीएड स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, जब इसको क्लियर भी बीएड स्टूडेंट्स में करना है, बीएड स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। और रांची हटा डिलिमिटेशन में आ जाएगा। स्टडी ऑन इंटरनेट एडिक्शन अफेक्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड अटेंशन इन बीएड स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस। अच्छा, रिव्यू इसमें कोई नहीं किया है, रिव्यू किसने लगाया है? ये सब लगाए। अच्छा, कितना रिव्यू किए मैम? 8। तो क्या मिला आपको इसमें, रिव्यू में क्या मिला? मैम सारे रिव्यूज में यही मैंने सर्च किया या फिर मैंने कंक्लूड किया कि सब में इंटरनेट एडिक्शन इफेक्ट किया है मेमोरी में। मैंने मेमोरी के साथ ज़्यादा किया, और अटेंशन का जहाँ पर पड़ा तो वो भी इफेक्ट करता है, और मोस्टली नेगेटिवली ही इफेक्ट किया है। अटेंशन करने का क्या मतलब हुआ है? मैम एक्चुअली मैम
जो है वो एक्चुअली मैम अटेंशन से ही निकला है और मैम ऐसा है कि अगर हमारा अटेंशन सही रहेगा, हम अगर किसी चीज़ पर वेल फोकस्ड है तो हमारा मेमोरी उसी तरीके से प्रोमिनेंट बनेगा और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी मैम क्वालिटी नहीं वो तो लेकिन हमको मेरा सवाल ये है कि जैसे अटेंशन किस चीज़ में अटेंशन की ज़रूरत है, किस चीज़ में मेमोरी आप देख रहे हैं मैम? either in the field of study or in the another field. मैम अभी तो मैम स्टडी पर ही हम जो पढ़ते हैं हाँ तो वो मतलब हम चाह रहे थे हाँ किस चीज़ में आपको ट्रेनिंग है, क्योंकि ट्रेनिंग है तो उसका तो बहुत सारा फंक्शन है, वो पर्सनल भी है ना, एकेडमिक भी है, कुछ उसका अलग भी है, तो फिर बहुत सारे एरियाज में डायमेंशन हैं। तो किस डायमेंशन में स्पेशली आप उनका अटेंशन देखना चाह रही हैं, उनका मेमोरी लेवल टेस्ट करना चाह रही हैं? शुड बी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, वो क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस फोर्थ वाला जो है तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हेलो क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज द स्टेटमेंट विजिबल। हाँ ठीक है क्या आपका हाइपोथेसिस है? रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है? रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जो आप लिखे हो ना, दोनों में डिफरेंस है। रिसर्च क्वेश्चन एक्चुअली जो माइंड में आया कि आपने ये टॉपिक लेने के बाद आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं कि मैं ये करना क्यों चाहती हूँ वो होते हैं। तो यहाँ पर जो आप टॉपिक लिखते हो ना, पॉइंट लिखते हो रिसर्च क्वेश्चन, उसमें जो स्टेटमेंट दिए हैं वो हाइपोथेसिस है या क्वेश्चन है, क्या है? मैम एक्चुअली मैं ये रिसर्च क्वेश्चन ही लिखना चाहिए, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस कर दीजिए और एक तो जेंडर उसको कवर कर दीजिए, इंटरनेट एडिक्शन में अटेंशन को जेंडर वाले कॉन्ट है। एक्चुअली जेंडर वाला चीज स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बेसिसदा में करने का सोच रही हूँ तब आप एक काम कर सकते हैं, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल आपको कर सकते हैं। ट्राइबल स्टूडेंट का नॉन ट्राइबल ट्राइबल और नॉन ट्राइबल दोनों स्टूडेंट मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ट्राइबल नॉन ट्राइबल एक चौथा नंबर पे वो चुटकी बना दीजिए, ठीक है? ये जो तीन ऑब्जेक्ट करो ना, चौथा को हटाने क्या है और पहला वाला में ये डाटा तो आ जाएगा, बस कर सकते हो, डाल दीजिए। ठीक है। मैम जो बोल रही है रिसर्च जो बोल रही है ट्राइबल और नॉन ट्राइबल कंपैरिजन का पेपर में लिख लो। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो अभी आप लिखे हो ना, सजेशन फॉर रिमूविंग, उसको रिमूव कर दीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। कैसे सेलेक्ट करोगे? रूरल नंबर नहीं, ट्राइबल और नॉन ट्राइबल। तो जब स्टूडेंट का डाटा लेगी ना तो उसका इन्फॉर्मेशन भी वो मेंशन कर दीजिएगा, तो वो आपको पता चल जाएगा, वो अलग अलग कर लेगी दोनों का डाटा। ठीक है, नहीं ठीक तो है, ठीक है। क्लैरिटी देना था ना यहाँ, उस हिसाब से चलिए। मेथोलॉजी एक्सपेरिमेंटल हो गया। सर्कल साइड पर रही है 100
और एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा सब जो एक्सपेरिमेंटल है क्वासी एक्सपेरिमेंटल है एवरीथिंग आपको यहाँ देना पड़ेगा। इसमें एक्सपेरिमेंटल होगा भी नहीं। आपका आप जो ये डाटा लेके मतलब जो टूल लिए है ना नहीं, एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा। तो किधर से सिर्फ जा वो रही है? टूल जो लैब में ही टेस्ट करेंगे, हमारे स्टूडेंट से जो टेस्ट करेंगे ना हाँ। कुछ है ना, आपको टेस्ट करना है रिकॉर्ड स्केल में द टाइप ऑफ डाटा जो ये कंसिस्ट क्वेश्चन तो आपने जो टूल का भी नाम दिया ना वो अब क्वेश्चन है तो एक टूल के लिए जो मेमोरी के लिए सिर्फ वो सेकेंडरी लेवल में तो मतलब मेमोरी के लिए और कोई दूसरा टूल नहीं है। किस नाम है कि हर जगह का कंप्यूटर कॉलेज में नहीं लगेगा हम लोग टूल हम लोग डेवलप करते हैं आगे तो टूल नहीं बन जाएगी कि सबको में समय बहुत समय लगेगा, टाइम टेकन वाला चीज़ है संभव तो नहीं है। इसीलिए 16 भी है ताकि एक ही कॉलेज में हो जाए, एक कॉलेज में ना जाए, इससे तब नहीं हो जाए। सैंपल मिला तो ऐसा नहीं था ना सर, सॉरी अब तो रैंडम सैम्पलिंग कीजिएगा तो कैसे होगा? रैंडम सैंपलिंग तो आधा स्टूडेंट क्लास में रहेगा, आधा स्टूडेंट नहीं, रैंडम सैम्पलिंग आप फिर अपने से चूज कर लेते हैं कि हम इसी कॉलेज में लेंगे। ये तो रैंडम नहीं है, रैंडम मतलब क्या? लॉटरी सिस्टम, लॉटरी उठा लिया ना, इसमें भी आप पूरा रांची डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हैं तो रांची डिस्ट्रिक्ट में करेंगे कि आप सदा तरीके से लिए और यहाँ तो आपको लेना भी नहीं चाहिए जल्दी, इसी कॉलेज के स्टूडेंट है ना। हाँ, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो जाएगा फिर। मेमोरी के लिए दूसरा टूल्स देखिए, है ना, तरह का वर्बल नॉन वर्बल टूल सब रखा है ना आपका, देखिए ना ऐसा टूल लीजिए ना जो दूसरे कॉलेज में भी आपको यूज कर सकते हैं, आप सैंपल पढ़ा सकते हैं उसको फिर रखते हैं कि अगर ये वाला स्टूडेंट को ऊपर समझ में आना क्या बोलते ऐसा अभी तक जितना आपको रिव्यू मिला है किस पर काम हुआ है? नहीं सैंपल पॉपुलेशन कौन सा लिया? पॉपुलेशन भी मैम किसी कॉलेज में ज़्यादातर कॉलेज वाले से मिला है, कॉलेज पर या फिर पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट में 120, 130 हमारे सामने अच्छा लगा है बात ही जो प्रैक्टिकली लोग करेंगे मतलब से आपको ये टॉपिक चेंज नहीं कर रहे हैं, टॉपिक क्या और उसमें चेंजेस करेंगे इजीली हो जाएगा। टूल्स का बात नहीं पड़ा ना, तो टूल्स आप टूल देखिए, दूसरा देख लेना ना, तो 16 स्लाइड लेंगे नहीं एक तो ठीक लिखी है, नहीं मेमोरी और मेमोरी वाला जो बोल रही है वो हम कर रहे हैं हर जगह पे वो तो नहीं ना अवेलेबल होगा या फिर आप सबको लेबोरेटरी में ले जाना संभव नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा टूल देखिए जो इजीली आपको अवेलेबल हो जाए और आप उसको क्वेश्चनर फॉर्म में होगा वर्बल या नॉन वर्बल दोनों में से कोई भी, तो आप उसको यूज़ कीजिए। जो आपको दूसरे कॉलेज में जाके करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप क्वेश्चनर दे दो वो लोग फिल करके दे देंगे, ठीक है वैसे तो आपको डाटा लेने में आसानी होगी और टाइम भी नहीं लगेगा। इसका आप दिखाए थे ना सैंपल वो टूल का गुलाबी का ना नहीं मेमोरी नहीं तो ये
नोट डाउन करिए कि क्या क्या करेक्शंस करना है बाद में। आइदर इन क्वेश्चन फॉर्म आइदर और स्टेटमेंट फॉर्म में होगा। तो आप रिसर्च क्वेश्चन लिखे तो क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए। मैम एक्चुअली मैं वो रिसर्च क्वेश्चंस मुझे लिखना ही नहीं चाहिए था सर। मैं हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, अगर आप रिसर्च क्वेश्चन लिखे तो क्वेश्चन मार्क में लिखिए, अगर स्टेटमेंट सीधे लिखते हैं तो आपको रिसर्च क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है।